फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, सीटेट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आ गया है। काफ़ी बड़ा फैसला। काफ़ी दिन से झारखंड में जब से वो टेट आया था तब से कैंडिडेट जो वहाँ के सीटेट पास थे उनका कहना था कि अगर हम सीटेट पास है तो हमें भी वैलिड करना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया था और पहले से ही पलड़ा भारी था जेटेट का, और इस वजह से भारी है वहाँ का पलड़ा क्योंकि एक पॉइंट उन्होंने रख दिया कि सांस्कृतिक मतलब नॉलेज, भाषाई ज्ञान, बेसिक, और सीटेट में 2 लैंग्वेज दिया जाता है, 3 लैंग्वेज एक तरह से, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश रहता है। तो उनका कहना है कि जहाँ के होंगे वो क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है। तो ये एकदम बेलॉजिक चीज़ें हैं देखिए, देखा जाए तो, क्योंकि हर इंसान को इंग्लिश भी जानना जरूरी है, हिंदी भी जानना जरूरी है। और जहाँ जाइए, अगर साउथ की बातें हैं तो वहाँ का क्षेत्रीय गान तो वहाँ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। क्षेत्रीय भाषा तो भाई अलग अलग भाषा में नहीं ले सकता है सीटेट। तो इसलिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई स्टेट चाहे तो वो सीटेट को क्या कर सकता है, वैलिड कर सकता है। सबसे बड़ी चीजें देखिए ये है, जैसे आपका यूपी बिहार में टेट होता है, यूपी टेट भी होता है, बिहार टेट भी होता है, बट वो सीटेट को भी अपने नोटिफिकेशन में मान्य करते हैं बिकॉज इन दोनों स्टेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें चलती हैं और वैलिड होती हैं। सबसे बड़ा चीज़ है हिंदी भाषी राज्य हैं ये सब, तो यहाँ पे सीटेट तो वो लेता है तो भाषाई ज्ञान पता चल जाता है। बिहार के किसी भी जिले में आप जाइए वहाँ हिंदी चलती है। यूपी में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं, यूपी में भी अलग अलग जिले में जाएंगे थोड़ी क्षेत्रीय भाषाएं मुश्किल होती हैं, बट अब ये कहिए कि यूपी में भी क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है तो अलग अलग टेट में आए, ऐसा तो है नहीं। हिंदी आता है, बिहार में भी बहुत टाइप के लैंग्वेज चलते हैं। तो प्रेफरेंस ऑफिशियल क्या दिया जाता है, किस लैंग्वेज को दिया जाता है, तो प्रेफरेंस कहीं भी देखिएगा या हिंदी या इंग्लिश या फिर उनका कोई स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है, एक ही लैंग्वेज को उसकी क्षेत्रीय भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज को दिया जाएगा। वो ज्ञान आपको होना जरूरी है। जैसे आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठी ज्ञान होना जरूरी है, सबसे बड़ा चीज है। ये नहीं कि अलग अलग क्षेत्रीय भाषा अलग अलग बोली आनी चाहिए, बोली और भाषा में फर्क होता है। तो सबसे बड़ा चीज है भाषा। तो जो हिंदी भाषी राज्य है वहां सीटेट को अगर चाहे राज्य तो वैलिड कर सकता है। जैसे यूपी बिहार ने अभी तक वैलिड किया है, बीपीएससी से भी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 किस बेस पे आता, सीटेट था। अगर बीटेट है आप भी दे सकते हैं, सीटेट है आप भी दे सकते हैं। इसी तरह अभी तक यूपी में भी चलता आ रहा है, यूपी टेट है तब भी ठीक है, सीटेट है तो तब भी ठीक है। तो आगे देखिए उसने छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई राज्य चाहे तो वैलिड कर सकता है, अगर चाहे तो नहीं वैलिड कर सकता। ये सारी चीजें डिपेंड होती हैं राज्य पे। ठीक, अब बच्चा ये परेशान है कि सीटेट हमने दिया क्यों, तो ये सब सारी गलतियां देखिए एनसीटीई की हैं। ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर उनका ठोस मुद्दा होता तो सीटेट जीत जाता है, ऐसा नहीं है। सेंट्रल लेवल की चीजें होती है, काफी पढ़ना भी पड़ता है। ऐसे बच्चों का परिश्रम, पैसा दोनों चीजें बर्बाद होती हैं और सीटेट जितने भी कैंडिडेट है वो काफी होपलेस इस ऑर्डर की वजह से हुए हैं। तो मैंने आपको एक सार मोटी मोटा बता दिया, बाकी आप ऑर्डर देख लीजिए। देखिए ये आज का है क्रोनोलॉजी बेस्ड ऑन द डेट इनिशियल फिलिंग। यहाँ पे है क्या, परिमल कुमार एंड ओआरएस, ये स्टेट ऑफ झारखंड है, इस पे है। ठीक है, हियर बाय ऑनरेबल महेश्वरी एंड ऑनरेबल राजेश बिंदल। ठीक है, तो कनेक्टेड है ये। और कब ये पूरा अभी तक विवरण नहीं आया है कि पूरा गवर्नमेंट का क्या कहना। अभी तक सिर्फ एक चीजें वायरल हो रही हैं कि जेटेट जीत गया, जेटेट जीत गया। इट मीन्स कि फाइनल डिसीजन यही आया है कि झारखंड टेट, अगर झारखंड चाहे तो जेटेट को ही वैलिड कर सकता है। इसका मतलब है कि झारखंड पहले से कह रहा था कि हम सिर्फ जेटेट, और उसके पहले उन्होंने जेटेट का नोटिफिकेशन भी दिया कि आप इसको पहले पास करिए तब हमारी वैकेंसी में बैठिए। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि सीटेट राज्य सरकार अपने कानून में बिना संशोधन वैलिड कैसे कर सकती। अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो वो गलत है। सीटेट नेशनल लेवल वैलिड हो सकता है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता वालों को प्राथमिकता यानी टेट की होनी चाहिए। अभी विस्तृत ऑर्डर आने के बाद चीजें ही क्लियर होगी। तो इतनी चीजें हैं, अभी देखिए विस्तृत ऑर्डर आ जाने दीजिए तब क्या होगा वो सोचने की चीजें हैं। तो देखिए जो चीजें अब हो गई वो हो गई। नेक्स्ट चीजें ऑर्डर बाद होती हैं। जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी में था तो वहां एक चीजें मिस्टेक थी बीएड के पक्ष में, अगर आप शायद वो लगा कि मैम बोल रही है, बट बीएड के पक्ष में ये था कि जब से कोई ऑर्डर आता है तभी से उसको वैलिडेशन दिया जाता है। अगर उसके पहले कोई नोटिफिकेशन आ चुका है तो वो वैलिड ही माना जाता है, और ये सियासत है। उसके प्रीवियस ईयर में जाके चीजों को खंगाला नहीं जाता है। जब से ऑर्डर आया
तभी से लागू होता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इतना चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि पहले की चीज़ों पे इफेक्ट ना होते हुए नई चीज़ों पे अब ये सीटेट के लिए जो भी आएगा सीटेट टेट इस पे इसको ऑर्डर को देखते हुए ही फॉलो करेगा कोई भी राज्य हो, ठीक है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, कोई हो, जहाँ का अपना टेट होता है आप वहाँ का टेट जरूर दीजिएगा। उसके बाद ही आपको टीचर भर्ती में बैठने को मिलेगा। अगर सीटेट वैलिड कर देता है DRHM में तो आप उसको, अगर नोटिफिकेशन आता है अगर वहाँ का आपको टीचर लेना है तो आप जरूर वहाँ का टेट दीजिए, वो उसका पल्ला ज़्यादा भारी होता है, इतना आप समझ जाइए। तो आगे जो भी विवरण आएगा हम आपको पूरा कोर्ट ऑर्डर बता देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।